श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य तथा प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास से न्याय दर्शन की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न, ज्ञान धर्म अधर्म आदि आत्मा के गुण हैं। वह स्वरूपतः अचेतन है तथा उसमें चेतना का संचार उस विशेष परिस्थिति में ही होता है जब आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ तथा इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ संपर्क होता है। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा एक ज्ञाता है, एक भोक्ता है, कर्ता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। वह नित्य अविनाशी है। वह कर्म नियम के अधीन है। यह विभु है। आत्मा की संख्या अनंत हैं। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा रहती हैं। आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह इनसे अपने को अभिन्न समझती है। यही बंधन है जिसके कारण वह दुखों के अधीन रहता है। बंधन का अंत ही मोक्ष है। इस प्रकार शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना ही मोक्ष है। गौतम दुख के आत्यंतिक उच्छेद को ही मोक्ष कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा के दुखों के साथ साथ उसके सुखों का भी अंत हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए न्याय दर्शन श्रवण, मनन और निधिध्यासन पर बल देता है। आगे है वैशेषिक दर्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैशेषिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करने के कारण आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसके प्रणेता कणाद या उलूक थे। इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या होने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन नाम प्रदान किया गया है। इस दर्शन का ज्ञान वैशेषिक सूत्र द्वारा होता है। न्याय तथा वैशेषिक दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें समान तंत्र भी कहते हैं। दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है, परंतु न्याय दर्शन के प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र के विपरीत वैशेषिक दर्शन तत्वशास्त्र का प्रतिपादन करता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की मीमांसा हुई है। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके। यह दर्शन पदार्थ को दो भागों में विभक्त करता है, पहला भाव पदार्थ और दूसरा अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय।
अभाव पदार्थ में अभाव को रखा गया है, जिसकी व्याख्या वैशेषिक सूत्र नहीं करता। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। इसमें से प्रथम 5 को पंचभूत कहा जाता है, जिसकी अनुभूति इंद्रियों से होती हैं। वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस द्रव्य को कहा गया है जो चैतन्य या ज्ञान का आधार होता है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, पहला जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। जीवात्मा की चेतना सीमित है, जबकि परमात्मा की असीमित। जीवात्मा अनेक परंतु परमात्मा एक है। परमात्मा ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म आदि आत्मा के विशेष गुण हैं। आत्मा अमर, अनादि और अनंत है। असीमित चेतना वाले ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की, वेदों की रचना की। वह जीवात्मा को उसके कार्यों के अनुसार सुख दुख देता है, अर्थात वह कर्म फलदाता है। आत्मा की सत्ता और ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक दर्शन में अनेक युक्तियों का उपयोग किया गया है। विश्व को कार्य मानकर इसके कारण के रूप में ईश्वर की स्थापना हुई है। ईश्वर को अदृश्य नियम का संचालक माना गया है। वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ गुण है, जो द्रव्य में निवास करता है। अतः गुण अकेला नहीं पाया जा सकता। साथ ही गुण से शून्य होता है, उसमें कर्म या गति का अभाव है। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन का तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। 5 मूर्त द्रव्यों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में ही कर्म का निवास होता है। सर्वव्यापी द्रव्यों के कर्म का निवास नहीं होता, क्योंकि वे स्थान परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप होता है, जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। गुरुत्व, तरलता, भावना तथा संयोग 4 उपाधियों के कारण कर्म का होना प्रमाणित होता है। वैशेषिक दर्शन 5 प्रकार के कर्म मानते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। सामान्य वैशेषिक दर्शन का चौथा पदार्थ है। यह वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंतर्गत रखा जाता है। वैशेषिक दर्शन का 5वां पदार्थ विशेष है, जो सामान्य के ठीक विपरीत है। यह नित्य द्रव्य की वह विशिष्टता है जिससे वह अन्य नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है। इस दर्शन का 6ठा पदार्थ समवाय है। समवाय वह संबंध है जिसके कारण 2 पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं। इन दोनों पदार्थों का एक दूसरे से पृथक होकर अस्तित्व ही नहीं रहता, जैसे गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य आदि। वैशेषिक दर्शन का 7वां पदार्थ अभाव है। अभाव का अर्थ किसी वस्तु विशेष की किसी विशेष काल में किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति है। अभाव का तात्पर्य शून्य नहीं है। इस प्रकार आज हम लोगों ने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के बारे में सामान्य अध्ययन किया। विशेष अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।